नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में छठवां वर्ग है जो द्वितीय परनासक में आता है, पुग्गल वग्गो। उसके अंतर्गत आने वाली धर्मदेशना अभी देखेंगे। इससे पहले भी हमने एक धर्मदेशना देखी थी। अभी आगे इस तरह से इसमें कुछ देशनाएं आई हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, द्विन्नं भिक्खवे पुग्गलानं काल क्रिया बहुनो जनस अनुतप्पा होती। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनका मृत्यु या जिनका मरण, जो कालकृत होना मतलब अपना जो डेथ होना है ना, काल क्रिया। तो ये बहुनो जनस, बहुत सारे जनता को या बहुत सारे देवता मनुष्य में जो जनता है उनके लिए अनुताप का कारण बनती है। अनुताप मतलब लगता है कि अरे काश भगवान, या जो भी है, जो लोग ऐसे रहते हैं उनको लगता है कि यह अगर होते तो कितना अच्छा होता है ना, काश वो और कुछ थोड़ा से अगर जी लेते। तो इस तरह का जो खेद होता है, दुख होता है। तो ऐसे दो लोग हैं, और ऐसे केवल ये छोटे से कुछ समूह के लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे, यहाँ दिया है बहुनो जनस अनुतप्पा होती। ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तो वे सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनका मरण बहुत सारे लोगों को ऐसा मतलब खेद पैदा करने वाला होता है। मतलब ऐसा नहीं होता, उनका जाना उनके लिए मतलब ये लगता है कि मेरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा लगता है। कथम में संग द्विन्नंग, वे दो लोग कौन है, कौन कौन वे दो लोग हैं? तो भगवान बुद्ध कहते, तथागतस्य च अरहतो सम्मा संबुद्धस्य रण्यो च चक्रवर्तिस्य। भगवान कहते हैं वे दो लोग हैं, तथागत और सम्यक संबुद्ध की काल क्रिया में, यानी कि तथागत सम्यक संबुद्ध का जो मृत्यु होना है, जनरली तथागत सम्यक संबुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। परिनिर्वाण को प्राप्त हो, निर्वाण धातु में परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी भाषा में जैसे कि अपना देह छोड़कर जब व्यक्ति चला जाता है उसको बोलते हैं काल क्रिया, कालकृत हो जाना है। तो ऐसे काल क्रिया भगवान बुद्ध की, अगर भगवान बुद्ध अगर अपना देह छोड़कर चले जाते हैं, चले जाना नहीं होता है उनका, कि देहांत होना मतलब उनका यहाँ तक जो जीवन धारा का जो है स्टॉप हो जाते, उसको बोलते हैं काल क्रिया हो जाना, कालकृत हो जाना। तो बहुनो जनस अनुतप्पा होती, बहुनो जनस, बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा अनुताप लगता है, खेद जैसा लगता है कि अरे भगवान और भी होते तो हमारा मंगल हो जाता। कभी कभी किसी के हाथ से मौका ऐसा चला जाता है, लगता है कि काश भगवान का मुझे दर्शन होता, या कुछ और थोड़े समय रहते तो कुछ ऐसा होता, ऐसा होता। तो उनको ऐसा अनुताप होता है। तो भगवान का जन्म तो 10,000 ब्रह्मांड के देवता और मनुष्यों के हित सुख के लिए होता है। और जब भगवान का जब जाना होता है, जब भगवान जब कालकृत हो जाते हैं, यानी कि परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, तब उन सभी देवता मनुष्यों के लिए ये अनुताप होता है। तो यहाँ एक ब्रह्मांड के जीव प्राणी जितने देवता मनुष्य हैं, उनकी संख्या ही इतनी होती है कि काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए, इस 10,000 ब्रह्मांड में कितने देवता लोग, कितने मनुष्य लोग हो सकते हैं। और इतने सारे लोगों के लिए मतलब ऐसा अनुताप होने का कारण बनता है। भगवान का जन्म इतने लोगों के हित के लिए होने के कारण, जब ऐसे भगवान जब चले जाते हैं तो यही बात, अरे ऐसा मंगल करने वाले, ऐसा हित करने वाले हमारे भगवान चले गए। इस कारण से भी भगवान के परिनिर्वाण के समय में ये 10,000 ब्रह्मांड के सारे प्राणी, सारे देवता लोग और मनुष्य भी, मनुष्य लोग में भी आदि बाकी लोग भी थे। जहाँ तक मध्य जम्बूद्वीप था, वहाँ के लोग, सब लोगों के लिए यही एक अनुताप था, अरे भगवान बहुत जल्दी गए, बहुत जल्दी गए, काश भगवान और भी होते तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह से इस
तथागतार सम्यक संबुद्ध का जाना यानी काल, उनकी काल क्रिया होना, कालकृत होना, बहुनो जनस बहुत सारे जनता लोग के लिए क्या होता है, अनुताप का कारण बनता है। रण्योच चक्रवर्ती से, क्योंकि चक्रवर्ती राजा एक होता है, राजा का भी मरण जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए मतलब ऐसा अनुताप पैदा करता है। तो वो उसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि चक्रवर्ती राजा जिस तरह से एक धर्म का शासन स्थापित करता है, जिस तरह से सारे मनुष्य के साथ सारी प्रजाओं को मतलब बाकी जीव सत्वों को भी सुखी बनाता है, और ऐसे सुखी बनाने वाला व्यक्ति जब चला जाता है, ऐसे सुखी बनाने वाला व्यक्ति जब चला जाता है तो लोगों को लगता है काश ये ऐसा व्यक्ति और थोड़ा समय रहता, ऐसा व्यक्ति आप मुझे देखने के लिए मिलता है या उनके साथ रहने के लिए देख कोई और थोड़ा समय और रहता है, तो उनको अनुताप होता है ना। तो ये चक्रवर्ती राजा एक है, आश्चर्यमय मनुष्य होते हैं, सचमुच अद्भुत बात होती है कि जब ऐसा चक्र राजा होता है, खाली एक प्रदेश के या 10 एक समाज के ऐसे लोगों के लिए दुख की बात नहीं होती है। पृथ्वी पर जितनी भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं, है ना, उन सबको ये बात ऐसी लगती है, अरे कहाँ से ऐसा नहीं होता, थोड़ा और, मृत्यु तो आता है सबको पता होता है, लेकिन तो लगता है कि थोड़ा और रहते तो कितना अच्छा होता। आदि आदि तो अनुताप व्यक्त करते हैं, इसलिए कहते हैं बहुनो जनस अनुतप्पा होती, ये बहुत सारे जनता के लिए अनुताप के मतलब ये अनुताप का कारण बनते हैं, है ना। इमे संखो भिक्कवे द्विन्नं पुग्गलानं काल क्रिया बहुनो जनस अनुतप्पा होती। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु यही वे 2 लोग हैं जिनके मरण से मृत्यु के कारण बहुत सारी जनता को ऐसा अनुताप होता है, यह अनुताप होने के लिए कारण बनता है। फिर आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे थूपा रहा कत, भगवान कहते भिक्षुओं 2 लोग ऐसे हैं जो स्तूप बनाने के योग्य है, यानी कि जो उनके मरणोपरांत भी उनके शरीर के धातुओं पर स्तूप बनाकर उनकी वंदना पूजा करने योग्य। क्या गुण होते, जीवित रहते समय तो वैसे तो होते ही हैं, मरणोपरांत भी उनका होना भी, उनके स्तूप के रूप में विद्यमान होना भी बहुत मंगलदायी होता है। इस कारण से बोलते हैं इसके स्तूप आ रहा, यानी कि स्तूप बनाने के योग्य व्यक्ति। आश्चर्यमय बात है। कत में द्वे, वे 2 लोग कौन से होते हैं, तथागतो च अरहं सम्मा संबुद्धो राजा च चक्रवर्ती। तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध है जो स्तूप बनाने के योग्य है। स्तूप बनाने की योग्य यानी कि भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी भगवान के जीवमान साक्षात विद्यमान होने की तरह उनको समझकर उनकी वंदना पूजा मान सम्मान करने के लिए जो उनकी धातुओं पर स्तूप अगर बनाया जाता है तो समान उनका दर्शन, उनका पुण्य मिलता है। इसी कारण से ये स्तूपहार ये कहा। सम्राट अशोक जो थे इतने कारुणिक व्यक्ति, इतने मतलब करुणा थी कि सोच नहीं सकते हैं, और इस कारण से उन्होंने सोचा कि भगवान का दर्शन पाना सबके लिए मतलब बहुत लाभदायक, लेकिन सबके लिए संभव नहीं भी नहीं होता है। और मेरा भूमि प्रदेश जो बहुत सुविशाल है, मेरे भूमि प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो, और इस कारण से उसने क्या किया, भगवान की जो धातु होते हैं उन धातुओं को 84,000 यानी कि 84,000 स्तूपों में स्थापित करके उनके स्थापित करके वो मतलब ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए कि और लोग भी क्या करते थे, उस स्तूप को भगवान की तरह जीवमान रूप से उनको विद्यमान होने की तरह वंदना करते थे। लेकिन वो पता नहीं है कि भारत में वो 84,000 स्तूप कहाँ कैसे है, लेकिन आज भी कुछ मिलते हैं और वहाँ पर भगवान के धातु भी मिलते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे तो जो विहार और विहारों में बनाए हुए स्तूप है उनको अलग अलग लोगों, किसी लोगों ने तो मतलब नष्ट कर दिया है या कब्जा किया है किसी भी तरह से, लेकिन अभी उसको लड़कर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जितना, क्योंकि और भगवान के धातु भी होते जहाँ भी होते हैं वो भगवान का ही अधिष्ठान होता है, उनके पीछे कुछ ना कुछ एक ये रहता है। तो इस कारण से भी मनुष्यों ने भी ये भाव देखना चाहिए कि जहाँ भगवान के धातु ऐसे दिखते हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, ये लोग अधिकाधिक लोगों की वंदना करने के लिए भगवान का दर्शन कर सकें,
इसके लिए ऐसे स्तूपों में उसको स्थापित करके ऐसे लोगों के दर्शन के लिए इसे स्तूप मतलब ये करना चाहिए, खुला करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। और भगवान बुद्ध ऐसे ही होते हैं। उन स्तूप को लेकर भी अगर भगवान के गुणों को याद करते हुए उसी श्रद्धा से अगर वंदना करता है तो जीवमान भगवान की वंदना करने का पुण्य समान मिलता है। इस कारण से भी उनको कहते हैं स्तूप बनाने के योग्य। पाली में कहते हैं थूपारहा, यानी कि स्तूप बनाने की योग्यता रखने वाले लोग। वे दो लोग हैं, तो उनमें से तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। ओके, भारत का अभाग्य ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों ने उनको पहचाना नहीं है, लेकिन आज भी अगर भारत के लोगों के पास में ये सौभाग्य है कि आज भी संसार में कहीं कहीं विद्यमान है, तो उन धातुओं को लेकर उस तरह के स्थापित करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, जैसे कि पुराने राजा लोग करते थे, ये राजाओं का काम होता है। लेकिन आजकल पता नहीं है, और गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, राज्य शासन चलाते हैं, उनके भीतर वैसा भाव नहीं आता है। लेकिन मैंने एक देखा बिहार में अभी वहाँ के गवर्नमेंट ने वैशाली में एक बहुत सुविशाल एक स्तूप बना रहे हैं, पूरा पत्थर का है, सब सफ़ेद पत्थर का है। तो एक गवर्नमेंट में ऐसा एक कदम उठाया है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ करती नहीं है। लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसी बात से क्या होता है, उस राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो भगवान का दर्शन होता है, और इसी कारण से उनका वर्तमान जीवन भी सुखी बनता है, पुण्यशाली भाग्यशाली बनता है, और अपना देह छोड़ने के बाद भी सुकृतिगामी बन सकते हैं। तो ऐसा मंगल भगवान के इस दर्शन से होता है, भगवान के स्तूप विद्यमान होने से होता है। इस कारण से भी गवर्नमेंट ने, जो भी सरकारी जो लोग होते हैं, जो राज्य शासन चलाते हैं, उन लोगों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या किसी व्यक्ति ने ये इस तरह का मैसेज संदेश उन तक पहुंचाना भी चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, ये तेरा तेरा मेरा मेरा ऐसा करते हुए लोगों का अनर्थ कर रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान होते हैं और सबके होते हैं, और जिस व्यक्ति को समझ में आता है उस व्यक्ति का मंगल होता है। देखिए, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बर्मा है, वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है जो पूरी व्यवस्था बनाती है, और इसी कारण से वहाँ की पूरी प्रजा सुखी बनती है। खाली भौतिक चीज़ों से ही सुखी बनना मात्र नहीं होता है। कभी कभी भौतिक संपदाओं में धन संपदाओं में कमी भी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास में किसी पुण्य की कमी नहीं होती। उसी कारण से अपना प्रेजेंट लाइफ अच्छा जीते हैं और फ्यूचर लाइफ भी सुगतिगामी बन जाते हैं। इस कारण से वे लोग ऐसा नियोजन कर लेते हैं। लेकिन भारत ये बुद्ध भूमि का देश होने के बाद भी भगवान को पहचानने में लोग गलती करते हैं। भगवान एक ऐसे है जो स्तूप बनाने के योग्य है, तो इस कारण से आज भी कहीं स्तूप दिखाई देते हैं, तो उनकी उस प्रकार से रक्षा भी होनी चाहिए, या उस तरह के उपलब्धि हो, मतलब लोगों को इस तरह के स्तूप की वंदना करने का मौका मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। आज भी गवर्नमेंट के पास में भगवान के कुछ धातु हैं, जैसे दिल्ली म्यूज़ियम में है, कलकत्ता म्यूज़ियम में, पटना म्यूज़ियम में है, और शायद मुझे लगता है कि लखनऊ म्यूज़ियम या कहीं तो भी है। ऐसे 4-5 ऐसे म्यूज़ियम में धातु हैं। गांधार जो ये है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के एक म्यूज़ियम में भी भगवान के धातु हैं। पता नहीं वो कैसे पाए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट ने ये नियोजन करके लोक कल्याण के लिए ऐसा करना जरूरी है। भगवान ये कैसे है जो स्तूप बनाने के योग्य है। फिर भगवान दूसरे कहते हैं स्तूप बनाने के योग्य दूसरे व्यक्ति है राजा चक्रवर्ती। और राजा चक्रवर्ती राजा इतना अद्भुत व्यक्ति होते हैं कि सोच नहीं सकते। उनके भीतर के एक एक गुणों को भी किसी व्यक्ति ने एक को भी रंच मात्र थोड़ा सा भी अगर अपना लिया, समझ लिया, उसके भी जन्म जन्म का कल्याण हो सकता है, बहुत मंगल हो सकता है। उस व्यक्ति को याद करते हुए उनके सम्मान में उस धर्म, अगर कुछ उनका सम्मान में कुछ कर लेते हैं तो वो धर्म का सम्मान होता है। चक्रवर्ती राजा को सम्मान देना नहीं कि धर्म का सम्मान, वो धर्म शासन स्थापित होता है। लोग बोलते हैं ये राज्य वो राज्य स्थापित होना चाहिए करके, लेकिन सचमुच इस अखंड पृथ्वी पर धर्म राज्य को कोई स्थापित कर सकता है, वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। यानी 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न, 80 उपलक्षणों से संपन्न जो चक्र राजा समग्र पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालते हैं, वो शासन सबसे बेस्ट होता है। वैसा शासन यहाँ आना चाहिए। वैसा प्रयास सम्राट अशोक राजा ने किया था। ओके,
तो वे चक्रवर्ती राजा भी इसी प्रकार से उनके मरणोपरांत भी उनके धातुओं पर स्तूप बनाकर लोगों के लिए मतलब सम्मान वंदना पूजा करने के लिए उपलब्ध कराने योग्य रखते हैं। भगवान कहते इमे खो भिक्कवे द्वे थूप आ रहा, भिक्षुओं ये दो लोग हैं जो स्तूप बनाने के योग्य, उनके मरणोपरांत उनके धातुओं पर स्तूप बनाने के योग्य हैं। अभी ये 2 लाइन की ही पाली में स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व समझ में आना चाहिए। क्योंकि आज भी भगवान के धातु विद्यमान है जो ऐसे देवता मनुष्यों की हित सुख के लिए कारण बन सकता है। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्कवे बुद्धा। भगवान कहते भिक्षुओं 2 तरह के बुद्ध होते हैं, 2 तरह के बुद्ध, 2 बुद्ध है। कत में द्वे, वे दो बुद्ध कौन से हैं? तथागतोच अरहं सम्मा संबुद्धो पच्चेक बुद्धोच। भगवान बुद्ध कहते हैं तथागत अरह सम्यक संबुद्ध एक बुद्ध है और दूसरे हैं पच्चेक बुद्ध, पच्चेक बुद्ध। तथागत अरह सम्यक संबुद्ध का स्वभाव ऐसा होता है वो सर्वज्ञ होते हैं, वे स्वयंभू होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, और उनके भीतर बहुत सारे ये होते हैं, वे ही ये सभी देवता मनुष्यों को निर्वाण का मार्ग खुला कर सकते हैं और ऐसे सम्यक संबुद्ध हैं। पच्चेक संबुद्ध भी है, पच्चेक संबुद्ध वे भी स्वयंभू होते हैं, स्वयं अपने परिश्रम से किसी भी गुरु के उपदेश के बिना स्वयं अपने प्रयास से अपने भीतर के कुछ जो भी क्वालिटी अपनी प्रज्ञा आदि गुण धर्मों के बल से जो भी उनके बल है उनके आधार पर अपने भीतर के सभी राग द्वेष मोह को नष्ट करते हुए अरहंत बन जाते हैं, वो मोक्ष पा लेते हैं। लेकिन वे उनमें वो क्षमता नहीं होती है कि वे दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग बता सके। सम्यक संबुद्ध के काल में या शासन रहते समय पच्चेक बुद्ध नहीं आया करते। एक सम्यक संबुद्ध का काल जब खत्म होता है और दूसरे सम्यक संबुद्ध आने का जो बीच का काल होता है तो वो बुद्ध शून्य काल में ही पच्चेक बुद्ध आते हैं। तो इस कारण से भी पच्चेक बुद्ध कहलाते हैं, पच्चेक बुद्ध कहलाते हैं। तो ये 2 तरह के बुद्ध हैं। इमे खो भिक्कवे द्वे बुद्धा, भिक्षुओं ये 2 तरह के बुद्ध हैं। इस तरह से भगवान बुद्ध आगे बताते हैं। आगे भी कुछ धर्म देशनाएं हैं, वे हम अगले देशना में देखते हैं। नमो बुद्धाय।